नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। हम जो नेक्स्ट मंथ के अंदर सीडीएस का जो एग्जाम होने जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक मास्टर क्लास बनाई है। उस मास्टर क्लास के अंदर आपको 60 रूल्स कराएंगे, जो किस पे बेस्ड होंगे, जो एस प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, चाहे एनडीए का है, चाहे सीडीएस का है, उस पे सारे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, ही हैज ऑलरेडी टॉट इंग्लिश। बड़े ध्यान से समझना, एक एक चीज को समझाएंगे बारीकी से। यहाँ पे आपका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, सारे पॉइंट समझाएंगे बड़े ध्यान से। बस थोड़ा टाइम देना आपको। देखो, हम जब इस सेंटेंस में बात करते हैं ना किसकी, इसमें पहले एरर देख लेते हैं। इसके अंदर देखो, ही हैज ऑलरेडी टॉट इंग्लिश, नो एरर। इसके अंदर कोई एरर नहीं है। क्या बोला? इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, यानी ऑप्शन अपने पास दिया है। लेकिन अब देखते हैं अपने पास सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा, ऑलरेडी, या फिर इसी के साथ जैसा शब्द है अपने पास रिसेंटली। क्या है? रिसेंटली। यानी ये दो शब्द ऐसे हैं। या फिर एक और लिख लेते हैं, हार्ड। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं लेटली। लेट से बनता है। क्या बनता है? लेट से बनता है, लेटली। ये अपने पास तीन शब्द ऐसे हैं जो हमारे को बताते हैं ऐसा काम जो अभी अभी हुआ, फिलहाल में हुआ है। फिलहाल होने वाले कामों को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? शब्द रिसेंटली लिखते हैं, लेटली लिखते हैं, या फिर ऑलरेडी लिखते हैं, जो पहले से काम हो गया है। आगे देखते हैं। जो सेंटेंस लिखे जाते हैं ना, ये अपने पास लिखे जाते हैं या तो हैज के साथ या हैव के साथ। क्या बोला? हैज या हैव में लिखे जाते हैं। मतलब इसको हम चाहें बोलना तो क्या लिख सकते हैं? इसको प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लिखते हैं? इसको प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हैं। समझ में आ गया ना? एग्जामिनर सीडीएस के अंदर तो खासकर पूछ लेता है एक सेंटेंस देके कि सेंटेंस में हैज हैव को कहां पे लिखा जाता है, तो हम बता सकते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लिखा जाता है। अगर इसी को हमने पास्ट में लिखना है, पास्ट फॉर्म में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा हमारे को? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको, हैज को क्या बना देना, हमारे को हेड लिख देना। क्या लिखना है? हैज को हेड लिख देना, बस काम हो गया अपने पास। अब देखिए और आगे, अगर हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, रिसेंटली दे रखा है, उसके बाद लेटली दे रखा है, तो हमारे को लिखना सेंटेंस किसमें? या तो हैज के साथ है या हैव के साथ। अब ये हैज में क्या क्या लिखेंगे? अगर हमारे पास ये इंसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ही है, या फिर इसको हम कह सकते हैं सी, यहाँ पे वो इंसान सब्जेक्ट, या बोल सकते हैं यहाँ पे इट। समझ में आ गया ना? फिर आप कहोगे सर, अगर यहाँ पे कोई नाम होता है, जैसे हमने माना अंकिता, अमित, सुमित, तो हम क्या करेंगे? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अमित ही है? क्या अंकिता सी है? क्या गीता सी है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो उसको भी ऐसे ही। अब देखिए आगे, इसको बोलते हैं, हमने क्या बोला, इसको प्रेजेंट परफेक्ट साथ लिखा। एग्जामिनर पूछ सकता है सेंटेंस लिख के, ये स्ट्रक्चर किस तरह का अपने पास, क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है? ये सेंटेंस में पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, हमने पहले देखा लिखा जाएगा हैज हैव के साथ। आगे देखिएगा, एग्जामिनर यहां पे हमारे को दे सकता है, क्या दे सकता है? यहां पे लास्ट के क्या देगा? अप टू नाउ दे सकता है। अप टू नाउ, अभी तक। अप टू नाउ दे सकता है, या फिर एग्जामिनर दे सकता है सो फार। सो फार, या फिर दे सकता है मैं हमारे को एग्जामिनर टिल नाउ। टिल नाउ एग्जामिनर दे के पूछ सकता है हमारे से। क्या बताओ? सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर दे सकता है ये लिख के, और हमारे को बताना होता है वहां पे वर्ब कौन सी लिखनी होती है। तो इन सभी के साथ हमारे को जो वर्ब लिखनी होती है ना, ये लिखनी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी लिखनी होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा यहाँ पे हमारे को कोई और फॉर्म दे देगा। जैसे हमारे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देता है, किससे बनता है? ये टीच से बनता है। टीच से बनता है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट होती है। सेकंड फॉर्म टॉट होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? टॉट होती है। समझ में आ गया ना? उसके बाद हो सकता है टीचिंग दे दे फोर्थ फॉर्म, या टीचर्स दे देता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस हैज के साथ, हैव के साथ या हेड के साथ लिखा जाता है, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। आगे देखिए, अगर अदर फॉर्म कोई भी आई है, तो उसको हमने क्या कर देना? हटा देना वहां से। यहाँ पे एग्जामिनर एरर पूछ सकता है। या फिर कुछ ऐसे शब्द है अपने पास, जैसे हमने रिसेंटली देखा, लेटली देखा, ऑलरेडी देखा, या फिर अप टू नाउ देखा, सो फार देखा, टिल नाउ देखा, तो वहां भी हम सेंटेंस के साथ लिखते हैं। वहां भी हम हैज, हैव या हेड के साथ। हेड का मतलब हम क्या कर सकते हैं? देखो, पजल मत होना। हेड का मतलब जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट बना ना, तो हेड का मतलब क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट बनेगा। ठीक है ना? पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। आगे चलो,
एक वर्ड हमने देखा यहाँ पे, क्या? लेटली। ये टाइम को दिखाने वाला शब्द है, याद रखना। और टाइम को दिखाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। याद रखना इनको, क्या बोलते हैं? टाइम को दिखाने वाले शब्दों को। ये टाइम को दिखाने वाला शब्द है, तो हमने लिखा टाइम को दिखाने वाले शब्द। जब टाइम को दिखाने वाले शब्द हैं तो इनको क्या लिखा जाता है जी? इनको लिखा जाता है एडवर्ब। समझ में आ गया ना? पूछ सकता है एग्जामिनर, पूछ सकता भाई, अंडरलाइन करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पूछा जाता है। लेटली को अंडरलाइन कर देगा, रिसेंटली को अंडरलाइन कर देगा, ऑलरेडी को अंडरलाइन कर देगा, अप टू नाउ, सुपर, सभी को क्या कर देगा? अंडरलाइन करके पूछ लेगा। फिर पूछेगा भाई इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। आगे देखते हैं। रिसेंटली को, ऑलरेडी को, जहां पे मर्जी, हम जहां पे चाहे लगा सकते हैं सेंटेंस के आगे लिखो पीछे लिखो। देखो जैसे यहाँ पे ये सीडीएस के अंदर पूछा गया, ये जो रिसेंट लिखा ना एग्जाम, यहाँ पे लिख सकते हैं जहां पे मर्जी हो हमारी, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा हमारे किस चीज का? ये जो लेटली वर्ड है ना, ये लेटली शब्द है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है? नेगेटिव सेंटेंस होने पर, या फिर हमारा सेंटेंस होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन होने पर, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस होने पर। क्या करेंगे इसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस होने पर, नेगेटिव सेंटेंस होने पर, तो इसकी जो पोजीशन रहेगी ना लेटली की, किसकी? लेटली की पोजीशन रहेगी ना, वो हमेशा यहां पे कहां पे लिखा जाएगा? सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में लिखा जाएगा। सेंटेंस कहां पे लिखा जाएगा? बिल्कुल लास्ट के अंदर लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आगे देखिएगा, यहां पे हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हो गया। देखो सीडीएस का क्वेश्चन है अपने पास, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरी टू बी मार्वलस। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि अभी अभी बताया, क्या दिखाया? अभी अभी हमने बात की, किसकी बात की? रिसेंटली की। रिसेंटली का मतलब ऐसा काम जो अभी अभी हुआ है, उसको दिखाने के लिए कौन सी फॉर्म लिखते हैं हमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बट ये क्या है यहाँ पे? ये अपने पास देखो विजिट से बनी है, विजिटेड विजिटेड, बट ये कौन सी फॉर्म है? या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? इस बात को भी सुन लो ध्यान से। सेकंड फॉर्म कैसे पता चलेगा? सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कैसे पता चलेगा? सेकंड फॉर्म है, देखो जैसे हमारे पास प्ले हो गई, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होती है, प्लेड होती है। उससे पहले अभी अभी हमने देखा टॉट, टॉट। सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, पता नहीं चलता। लेकिन कैसे पता करेंगे ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है? बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। अगर जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं उसके ठीक बाद में अगर वो वर्ब रखी है, ठीक वो वर्ब रखी है, इन दोनों में से कौन सी है, तो हमेशा सेकंड फॉर्म रखी जाती है। क्या बोला? हमेशा सेकंड फॉर्म रखी जाती है, बात का ध्यान रखना। आगे देखो, अगर हमें थर्ड फॉर्म रखनी पड़े तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? या तो हैज लिखना पड़ेगा उससे पहले, या हैड लिखना पड़ेगा, या हैव लिखना पड़ेगा। ये बात भी कंप्लीट हो गई आपकी, समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कब लिखते हैं? ठीक उस इंसान को लिखा है तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। अगर हैज हैव हैड को रखा है तो इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है? तो इसका मतलब क्या बना? ये अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ उस इंसान को दिखा रखा है तो इसका मतलब बनता है जी, याद रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ सकता है। इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं इसको। समझ में आ गया ना? तो क्या करना पड़ेगा हमारे को? हमें क्या एरर क्या बता रखा है? एरर बता रखा है यहाँ पे, एरर। समझ में आ गया ना? एरर कहां पे है? यहाँ पे। यहाँ पे हमें सेकंड नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? उससे पहले या तो हैज को लिखेंगे, या हैव को लिखेंगे, या हैड को लिखेंगे। बट यहाँ पे किसको दिखा रहा है? यहाँ पे आई को दिखा रहा है। जब इंसान काम करने वाला कौन होता है? आई होता है, यू होता है, वी होता है, या फिर दे होता है। तो हम किसके साथ लिखते हैं? हैव के साथ लिखते हैं। तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे हैव। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एरर अपने पास यहाँ पे था। सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो दो तरीके से पढ़ा जाता है। देखो सबसे पहले तो सेंटेंस को देखो, अपने पास सेंटेंस के अंदर क्या लिखा है? द राइजिंग प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक थिंग्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। समझना ध्यान से। जब भी सेंटेंस के अंदर, बड़े ध्यान सुनना, जब भी सेंटेंस के अंदर हम क्या लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं। बड़े ध्यान सुनना, दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर यहां पे। क्या बोला? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं।
तो इसके साथ हम किसकी फॉर्म लिखते हैं, बी की फॉर्म लिखते हैं। पहले चीज ये ध्यान रखना, किसकी फॉर्म लिखते हैं, बी की फॉर्म लिखते हैं। बी की फॉर्म का मतलब अब क्या बोलोगे आप, क्या होता है, बी की फॉर्म को लिखते हैं हम इज एम आर के साथ, इज एम आर। बी की फॉर्म का मतलब होता है पास्ट के अंदर, इसी को बोलते हैं जी वोजवर, ठीक है ना। आईएनजी कहां पे लिख जाती है, ऐसा काम जो चल रहा है, क्या बोला है, ऐसा काम जो चल रहा, चलते हुए काम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं। जैसे हमने एक वर्ब ली, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तीन फॉर्म हो गई, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो अपने पास फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसका मतलब ये काम के होने की या लगातार चलने की सेंस को दिखाता है। कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। तो इसको टाइम को दिखाने के लिए हम अपने पास से एक अलग से फॉर्म लिखते हैं। वो किसकी फॉर्म लिखते हैं जी, बी की फॉर्म। ये भी हो गया, आगे देखिएगा। अगर हम टाइम को दिखाने के लिए बी की फॉर्म लिखते हैं, ये सेंस को दिखाती है काम को चलने की, लेकिन टाइम को दिखाने के लिए एक वर्ब लिखते हैं बी की फॉर्म। ये समझ में आ गया, आगे देखिएगा। एग्जामिनर यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन तो ये दे रखा आपके सामने, द राइजिंग प्राइस हो गया, द ग्लोबल वार्मिंग हो गया, द पॉपुलेशन हो गया, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर यहाँ पे, जो काम चल रहा है। समझ में आ गया ना, आगे देखिएगा। द राइजिंग प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक थिंग्स, क्या हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं ना। प्राइस क्या है, राइजिंग जो बढ़ता हुआ मूल्य है, एक सिंगुलर वर्ड है, क्या बोलेंगे, एक सिंगुलर वर्ड है। बढ़ता हुआ मूल्य क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अगर अपने पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से तो सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसे है वर्ब। आगे समझ में। अब देखो, तो सब्जेक्ट अपने पास क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, यहां पे लिख देते हैं इसको, यहां पे सब्जेक्ट अपने पास क्या हो गया जी, सिंगुलर हो गया। तो इसी के हिसाब से जो वर्ब लगेगी ना, क्या लगेगी, जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी। बट कहना क्या चाह रहे हो, देखो कहना ये चाह रहे हैं, हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा आर। तो आर तो लिखा जाए किसके साथ है, आर तो लिखा जाता है दे के साथ, आर तो लिखा जाता है यू के साथ, आर तो लिखा जाता है वी के साथ। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, लिखने का मतलब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज। अब एक चीज और देखिए, कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो डोमेस्टिक थिंग्स है ना, इसको देखते हुए थिंग्स को क्या सोचेंगे, ऐसा लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा इंसान की बात कर रखी है। नहीं, गलती मत करना, इसको नहीं देखना है, जिसकी हम बात करें उसको देखना है। अगर समझ में, इसको नहीं देखना है, बच्चे पजल हो सकते हैं, एग्जामिनर ने दे रखा है, बट देखना किसको, यहाँ पे इसके हिसाब से क्या रखी, इज, ये वर्ब रखी इज। एक और चीज समझिए, अब एग्जामिनर पूछ सकता हमारे को सेंटेंस देख के, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी प्रेजेंट। काम लगातार चल रहा है, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, अब ये टाइम, और लगातार काम के चलने को दिखाता है कॉन्टिन्यूस, क्या लगते हैं, उसको कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। और ये क्या है अपने पास, टेंस। कई एग्जाम के अंदर तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पूछा गया है कि भाई ये स्ट्रक्चर दे दिया आपने को, और देने के बाद पूछा भाई ये कौन सा टाइम है, कौन सा टेंस की बात कर रहा है, क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर पास्ट लिखना पड़े तो हमारे क्या करना है, जैसे यहाँ पे इज एम आर लिखा ना हमने, इज लिखा, आर लिखा, या एम भी लिख सकते हैं, जब अपने पास सब्जेक्ट आई होता है बात करने वाला, तो इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, पास्ट बनाने के लिए हमने करना पड़ेगा जी, वो वर्क को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद काम को चलते हुए दिखाना पड़ेगा। अगर समझ में, तीन चीजें हो गई हमने, टाइम को दिखाने वाला कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, काम को लगातार चलते हुए दिखाती है फोर्थ फॉर्म, इज एम आर कहां पे लिखते हैं, जब प्रेजेंट टाइम होता है, पास्ट फॉर्म को दिखाने के लिए हमने वोज वर्ड लिखना पड़ता है। अब एक और देखिए, जैसे अपने पास ये है ना, यहाँ पे डे बाय डे, क्या है, डे बाय डे, याद रखना, हमेशा चीज और बता देते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई प्रेपोजिशन दे रखी है और प्रेपोजिशन के बाद आगे वाला शब्द और पीछे वाला शब्द क्या है, एक जैसा दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, एक जैसा दिखा रखा है, तो वो हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा। एग्जामिनर इस तरह का भी क्वेश्चन देता है आपको एग्जाम के अंदर, क्या कर देता है, एक नाउन को रिपीट कर देता है और एक प्रेपोजिशन को बीच में लिख देता है। समझ में आ गया ना, देखो जैसे यहां पे लिखते हैं डोर्स टू डोर्स, यहां पे क्या कर रखा है, डबल एस क्या बना रखा है,
डोर्स टू डोर्स बना रखा है, गलत हो जाएगा डोर्स टू डोर्स। तो यहाँ पे डोर टू डोर आएगा, याद रखना इसको। आगे देखिएगा, जैसे हमने डे यहाँ पे डे बाय डे लिख रखा है ना, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे एग्जामिनर लिख सकता है दीज डेज। क्या लिख सकता है? दीज डेज लिख सकता है। आगे समझ में? इसकी जगह पे लिख सकता है एग्जामिनर एट प्रेजेंट डे। क्या लिख सकता है? एट प्रेजेंट भी लिख सकता है, एट द मोमेंट भी लिख सकता है, एट प्रेजेंट लिख सकता है, दिस डे लिख सकता है, या फिर लिख सकता है डे बाय डे, एट प्रेजेंट, दिस डेज, एट द मोमेंट, या फिर ऐसे भी लिख सकता है नाउ। क्या लिख सकता है एग्जामिनर? यहाँ पे नाउ को भी लिख सकता है। ये टाइम को दिखाने वाला शब्द है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा मिल जाते हैं हमारे को, और हम देखते क्लिक कर सकते हैं वहां पे ऑप्शन अपना क्या है। आगे देखिएगा, पहला टाइप तो क्वेश्चन का ये बनता है, यहाँ पे दूसरा टाइप बनता है इसी का, इसी से क्वेश्चन बनता है। जब हम देखो, ही इज गेटिंग टॉलर एंड टॉल, जब भी किसी को किस चीज को एक सिरे से बढ़ता हुआ दिखा जाए या फिर घटता हुआ दिखा जाए, और हमारे को डिग्री लिखनी पड़ती है उसके अंदर। क्या लिखनी पड़ती है? अगर डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे एक कोई इंसान अच्छा है, तो अच्छा होना क्या उसकी विशेषता है, विशेषता का मतलब एडजेक्टिव है। तो ऐसे क्या है, टोल होना, लंबा होना किसी क्या है, विशेषता है। टोल, टोलर, टोलेस्ट बनता ना, डिग्री D1 क्या होता है, टोल से बना, ये किससे बना है, टोल से बना है, D1 बोलते हैं इसको, डिग्री क्या बोलते हैं, D1, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ले सारी चीज बता देते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव डिग्री ज्यादा तो बड़ा लिखते हैं, पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद टॉलर होता है, सेकंड डिग्री होती है टॉलर, इसको बोलते हैं D2, जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। एक होता है टोलेस्ट, टोलेस्ट, टोलेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये किसी एक इंसान को दिखाएगा, पॉजिटिव डिग्री। जब दो इंसानों को, एक को कम एक को ज्यादा दिखाना पड़े, तो सेकंड डिग्री मतलब कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, एग्जामिनर पूछ सकता है अंडरलाइन करके कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव या फिर पॉजिटिव डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही हो आपकी हर चीज। ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। आगे देखिएगा, जब भी हमारे को एक चीज को लगातार बढ़ते हुए दिखाया जाए, या एक चीज को या एक सिरे को लगातार कम होता दिखाया जाए, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर, ऐसे टाइम के अंदर हम कौन सी वर्ब लिखते हैं, तो हम लिखते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो अभी अभी हमने बात की ऊपर। क्या लिखती हैं? फोर्थ फॉर्म। और टाइम को दिखाने के लिए अपने पास शब्द लिखते हैं, जिसको हम बी की फॉर्म अभी अभी पढ़ा हमने। आगे देखिएगा, जब ऐसा काम दिखाया जाए ना, तो हमने क्या करना है, जैसे अपने पास यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, तो एज इट इज डिग्री यहां पे रहेगी, यानी कंपैरेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आ गया ना? यहां भी टोल नहीं रहेगा, यहां भी क्या बन जाएगा, टोलर बन जाएगा। तो सही हो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोलर को हम हर एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से कर रहे हैं, ताकि कोई भी आपकी जो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है वो बचे ना। सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, टाइम बड़े ज्यादा लग जाए, लेकिन आपको अच्छे तरीके से हर बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर तीसरा टाइप है, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, हर एक एग्जाम के अंदर आता है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जो ये पूछा जाता। ये कभी तो सीधा तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है। कैसे बताएंगे, देखो, शी इज लिविंग इन दिस विलेज फॉर 3 years। देखो अभी अभी हमने जो क्वेश्चन करा था, उसके अंदर क्या दिखा, क्या पढ़ा था, उसके अंदर जो काम को चलते हुए दिखाएंगे ना, उसके साथ हमने क्या लिखना, आईएनजी लिखना है। समझ में आ गया ना? काम को चलते हुए टाइम को दिखाने के लिए, कोई काम लगातार चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम लगातार है, लिखने का काम लगातार है, जो काम लगातार चलते हुए दिखा जाए ना, साथ आईएनजी लिखते हैं, और टाइम को दिखाने के लिए बी की फॉर्म लिखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई थी। आगे देखो, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, ये सेंटेंस में लिख देता है, टाइम को दिखाने वाला शब्द लिख देता है और काम को चलते हुए दिखा देता है, लेकिन करता क्या है, इसके साथ एक टाइम को दिखा, सॉरी एक ऐसा वर्ब लिख, सॉरी एक ऐसी प्रेपोजिशन लिख देता है जो एक टाइम को दिखाती है। कौन टाइम को दिखाती है, कोई काम चल रहा है, पढ़ाने का काम चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, कितने समय से पढ़ा रहा हूं, वो समय भी साथ जोड़ देता है। एक सेंटेंस है ये, मैं पढ़ा रहा हूं, बस, आई एम टीचिंग।
एक सेंटेंस है मैं आपको 20 मिनट से 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं। एक सेंटेंस अपने पास ये, तो दोनों को लिखने का तरीका है। एक तो सीधा काम हमने लिखा है मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो बी की फॉर्म लिख के हमने आईएनजी लगा दिया। लेकिन मैं कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके लिए एग्जामिनर क्या करेगा हमारे को, यहां पे या तो दे देगा हमारे को फॉर, या दे देगा हमारे को सिंस, या तो फॉर लिख देगा सिंस के साथ लिख देगा। समझ में आएगा ना? जब सिंस और फॉर एग्जामिनर यहां पे दे देता है तो अपने पास फिर यहां पे बी की फॉर्म नहीं लिखी जाएगी। क्या? यहां पे बी की फॉर्म नहीं लिखी, कोई काम हो रहा है लेकिन कितने टाइम से, इसको दिखाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां पे लिखना पड़ेगा हैज के साथ, हैव के साथ। पास्ट दिखा था हमने हैड के साथ, फिर हमने क्या ऐड किया इसके साथ है, इसके साथ हमने ऐड किया बीन। क्या किया? बीन लिखना पड़ेगा, किसको दिखाने के लिए, कोई काम हो रहा है कितने टाइम से, ये बीन दिखाता उसको। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे, सी हैज बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर। अब यहां पे फॉर को देखते हैं, सिंस को देखते हैं। जब अपने पास किसी टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम लिखते हैं सिंस। जैसे हमने यहां पे देखा सिंस 1997, देखा ना, या फिर देखा सिंस मॉर्निंग, या फिर हम लिख सकते हैं सिंस 9 AM या PM। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है तो सिंस के साथ, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं इसी को? पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। आगे देखो फोर कब लिखा जाएगा, जब हमारे पास सेंटेंस में पीरियड दे रखा है टाइम का। जैसे मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पे 5 दिन से, 2 महीने से, 4 साल से रह रहा हूं। समझ में आ गया ना? देखो मैं जॉब कर रहा हूं, कब से कर रहा हूं, 2019 से कर रहा हूं, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इसको सिंस 2019 लिखेंगे, यानी 2019 लिखेंगे। अगर मैं बताता हूं मैं पिछले 4 साल से, मैं 4 साल से, फॉर लास्ट, क्या बोलेंगे, फॉर ईयर, या फॉर 3 ईयर, 3 साल से, 4 साल से। अगर टाइम को दिखाएंगे, सीधा उस टाइम को दिखाएंगे तो हम सिंस लिखेंगे, या फिर हम अगर पीरियड दिखाएंगे तो हम फॉर लिखेंगे। जैसे हमारे को एक पीरियड दिखा रखा है 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 7 डेज, 7 ईयर्स, तो फोर के साथ लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? एरर क्या था अपने पास यहाँ पे, एरर था ए के अंदर। क्यों? क्योंकि हम इज के साथ तो उसी काम को दिखाएंगे जो अभी चल रहा है। समझ में आया? लेकिन कितने टाइम चल रहा है, तो सिंस फॉर में हम हैज या हैव के साथ दिखाते हैं। देखो ऐसे सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आया अपने पास, क्या आया सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आया है, ही हैड बीन डूइंग द जॉब, वो जॉब कर रहा है किसकी, ऑफ ए फिजिशियन की जॉब कर रहा है, ड्यूरिंग द 1990, 99 से कर रहा है। समझ में आ गया ना? लेकिन यहाँ पे एरर किस चीज का है, देखो एक चीज रह गई यहाँ पे, इस चीज को साथ में लिखना था मेरे को यहाँ पे। ये आर्टिकल दा नहीं लगेगा यहाँ पे, धोखे से ये लिखा है गलती से, आगे देखिएगा आर्टिकल नहीं लिखा जाएगा साथ। अब क्या करना हमारे को, सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस दे रखा, देखो हेड दे रखा है, बीन दे रखा, क्या दे रखा है, हेड भी दे रखा है और बीन भी दे रखा है। समझ में आ गया ना? तो अब क्या दिखा रखा है यहाँ पे, हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिंस पढ़ा था, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, ड्यूरिंग दे रखा है, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, ताकि सेंटेंस ठीक हो जाए, तो अपने को लिखना पड़ेगा सिंस। समझ में आ गया ना? क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रखा 1990। समझ में आ गया? एरर इसके अंदर यहां से, एक ऐसा क्वेश्चन जो हमने अभी अभी यहाँ पे किया है, एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है। क्या दिखा रखा हमने, सीडीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, सिंस मॉर्निंग दिखा रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम है, बट एग्जामिनर ने कहां पे गलती करवा रखी है, यहां पे। इसका आपने जवाब है कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं। देखो इट्स टाइम यू शुड हैव कम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो जब भी हमारे पास सेंटेंस के अंदर लिखा जाता इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, या इट्स हाई टाइम,
इट्स ए हाई टाइम। तो सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखते हैं। क्या बोला हुआ सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं हम, यहां क्या हो गया, देखो इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स टाइम। तो सेंटेंस किसे लिखा जाता है, तो सेंटेंस को हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो शुड क्यों आएगा हमारे पास, नहीं आएगा। ये ऐसे काम को दिखाता जो अभी अभी हुआ है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ये किससे बनती है, केम, कम, ये होती है जी, कम से बनती है, कम, केम, कम। तो क्या बनी, केम बनी, CAME। तो सही सेंटेंस अपने पास एरर कहां पे है, यहां पे आ गया, बी पॉइंट के पास एरर आ गया अपने पास। एक और चीज देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई हैव बोट माई मोबाइल 2 ईयर एगो, सॉरी 2 ईयर्स एगो। अब देखो सेंटेंस के अंदर कोई काम हुआ है, किस कब हुआ है, 2 साल पहले हुआ काम, किस कब हुआ है, 2 साल पहले हुआ है काम। और हम किस साथ लिख रहे हैं, हैज हैव के साथ। हैज हैव तो हमने पढ़ा था, ऐसे काम को दिखा था जो अभी अभी हुआ है। तो उसको लिखने के लिए हमने क्या किया, इस है वो क्या कर देंगे, यहां पे हटा देंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा टाइम है जो अब नहीं है, पास्ट टाइम को दिखाने के लिए यहां पे एगो आ जाए। इस एगो को हम क्या कह सकते हैं, बैक के साथ भी लिख सकते हैं, 2 ईयर्स बैक। समझ में आ गया। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं यस्टरडे। समझ में आ गया ना। तो कौन सी लिखते हैं इसके साथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। एक वर्ड आता है द अदर डे, क्या बोलेंगे, द अदर डे, अदर डे। तो भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। या फिर लिखते हैं हम लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, या लास्ट मंथ, लास्ट डे। तो भी हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखते हैं। तो एरर कहां पे अपने पास, एरर इसके अंदर है, यहां पे हैव नहीं लिखा जाए, केवल और केवल क्या लिखी जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी, जो हमने पढ़ा BOUGHT। आई बॉट माई मोबाइल 2 ईयर से अगो या बैक लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। देखो एक चीज और देख समझते हैं इसके अंदर, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म के साथ जो सेंटेंस लिखा रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, हमें बता रखा है, ये भी बता था ना, उसको बोलते हैं जी पास्ट इंडेफिनेट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पास्ट इंडेफिनेट टेंस बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट टाइप आज का हम करते हैं। नेक्स्ट आज का जो लास्ट टाइप, ज्यादा ज्यादा लंबी क्लास नहीं बनाते, आज का जो लास्ट टाइप ले लेते हैं इसको, 5 अच्छे क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें सीखेंगे हम। सी विल गो अब्रॉड नेक्स्ट मंडे। पहले तो देख लेते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस सेल और विल के साथ लिखते हैं, किस साथ लिखते हैं, सेल के साथ या विल के साथ, ये ऐसे काम को दिखाता है जो अब नहीं है, यानी जो हम काम है आने वाले टाइम के अंदर करेंगे। अभी नेक्स्ट हमने फर्स्ट क्लास ली है, सेकंड क्लास हम लेंगे, अभी कोई काम हमने नहीं किया और आने वाले टाइम के अंदर करेंगे। तो उन सभी सेंटेंस को या उन सभी कामों को हम किस साथ लिखते हैं, सेल और विल के साथ लिखते हैं। बड़े ध्यान सुनना, नेक्स्ट जो बता रहे हैं बात, सेल के साथ देखो, जब हम सेंटेंस सेल के साथ लिखेंगे तो इसके साथ काम करने वाला कौन होगा, या तो आई होगा या फिर वी होगा। क्या होगा, आई होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीडीएस के अंदर पूछ लेता है एग्जामिनर, जो ये पर्सन होते हैं ना, आई वी यू दे ही सी इट, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। हिंदी पढ़ा ना, कर्ता कारक पढ़ा है, कर्म कारक पढ़ा है, संबंध कारक पढ़ा है, वही है ये चीजें। आगे देखिएगा, क्या बोलते हैं इनको, सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं, या इसको कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम सेंटेंस सेल और विल से लिखते हैं तो इसको बोलते हैं जी फ्यूचर। क्या बोलते हैं, फ्यूचर। अगर सीधी इसके बाद आने वाली वर्ब होती है तो बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं इसको। समझ में आ गया ना। और चीज और देखिए, एक और चीज बताते हैं, जब सेल के साथ आई और वी लिखा जाता है तो बाकी बच गए कौन हमारे पास, बचा अपने पास ही।
सी, इट, दे, यू, ये बचते हैं अपने पास। काम के करने वाले इंसान अब ये हैं, तो इनके साथ क्या लिखेंगे? इनके साथ लिखेंगे जी विल। बड़े ध्यान समझना जो अभी अभी बात बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया उस तरीके से, आ गया समझ में। पढ़ा हमने फ्यूचर टेंस बोलते हैं इसको, इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, सीधा वर्ब लिखते हैं। तो और एक चीज और समझिए, जब इंसान काम करने वाले ये होते हैं, कई बार एग्जामिनर हमारे को इनके साथ सेल नहीं लिख के, क्या बोला मैंने, यहां पे एग्जामिनर सेल नहीं लिखता, तो क्या लिखता है यहां पे लिख देता है, सॉरी विल नहीं लिखता, तो लिखता क्या यहां पे, सेल लिख देता है। हाँ समझ में। हमने क्या पढ़ा, आई और वी के साथ क्या लिखते हैं, हम सेल लिखते हैं। बट आई और वी के साथ कभी कभी हम, आई और वी के साथ कभी कभी हम क्या लिख देते हैं, विल लिख देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? यानी सब्जेक्ट जब अपोजिट के साथ जाते हैं ना, सेल के साथ अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो क्या सेंस बनती है, अगर ये विल के साथ लेके आते हैं तो क्या सेंस बनती है। बड़े ध्यान समझना इस बात को। ये तो एक सामान्य सेंस के अंदर है, सी विल गो अब्रॉड, वो अब्रॉड जाएगी, नेक्स्ट मंडे को अब्रॉड जाएगी, सीधी सी बात है, आगे समझ में, सिंपल बात है ये। लेकिन अगर मैं यहां पे सी न लिख के तो क्या लिखूं, अगर मैं यहां पे आई लिख देता हूं या फिर वी लिख देता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, आई विल गो अब्रॉड, तो इसका मतलब पता क्या बन गया, इसका मतलब प्रॉमिस है ये। क्या बना इसका मतलब है, प्रॉमिस है ये। या इसको बोल सकते हैं हमें डेटर्मिनेशन, मेरा दृढ़ निश्चय है भाई, मैं नेक्स्ट मंडे को कहां जाऊंगा, अब्रॉड जाऊंगा, विदेश जाऊंगा। जब अपने पास सब्जेक्ट अपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे तीन चीजें लिखते हैं हम, या तो वहां पे प्रॉमिस मिलती है, क्या मिलती है, प्रॉमिस। दूसरी चीज क्या मिलती है अपने को, डेटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन। या तीसरी चीज क्या मिलती है अपने को, थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी। बोलते हैं ना कई बार, आई विल किल यू, मैं आपको मार दूंगा। सुनने में ना कई बार आई विल, आई सेल नहीं लिखते वहां पे, आई विल लिखते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, धमकी दे रखी है। कई बार एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन। आगे देखिएगा, ये चीज हो गई समझ में। अपोजिट सब्जेक्ट कब लिखते हैं, जब हमारे को प्रॉमिस दे रखी है, डेटर्मिनेशन दे रखा है, थ्रेट दे रखी है। क्या दे रखी है, थ्रेट दे रखी है। एक चीज और समझिएगा, गो के साथ क्या लिखा हमने, गो के साथ सीधा अब्रॉड लिखा, याद रखना, गो के साथ सीधा क्या लिखा हमने, अब्रॉड लिखा है। लेकिन आमतौर पे कोई जगह को दिखाते हैं तो टू लिखा जाता है। जैसे टू हमने स्कूल लिखा, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, मार्केट हो गया, टू लिखते हैं। बट एग्जामिनर यहाँ पे अब्रॉड से पहले अगर टू लिख देता ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, गलती हो जाएगी। इसको बात को बड़े ध्यान से समझना, गो अब्रॉड होता सीधा विदेश जाना, गो के साथ टू लिखा जाएगा। टू लिखा जाएगा कब, जब उस जगह को दिखाते, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे स्कूल लिख दिया, या मैंने लिखा कॉलेज, ठीक है ना, या फिर मैंने लिखा मार्केट, हॉस्पिटल, कोई भी जगह दो दिखाने के लिए। एक चीज और होता है, गो के साथ टू लगा दिया, गो के साथ सीधा हमने उस अब्रॉड लगा दिया। एक होता है गो प्लेसेस, क्या लिखते हैं, गो प्लेसेस लिखते हैं। याद रखना, इसकी प्लेस नहीं प्लेसेस लिखते हैं, ऐसे लगेगा, याद रखना, सीधा गो प्लेसेस लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब होता है हम जिंदगी के अंदर बहुत सी ऊंचाइयों को छूते हैं, हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है लाइफ के अंदर, सक्सेस पे सक्सेस। इस चीज में हमने कोई काम शुरू किया, उसमें हमें अचीवमेंट बहुत अच्छी मिल गई, दूसरा काम शुरू किया उसमें भी हमें सफलता मिल गई, उसको बोलते हैं गो प्लेसेस। गो टू तो जगह को दिखाएगा, गो अब्रोड किसी विदेश जाने को, बट यहाँ पे टू नहीं लिखा जाएगा। याद रखना, सारी चीजें समझ में आएगी, उम्मीद करता हूं। ये एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू ज्वाइन न्यू क्लासेज टुमारो। समझ में आ गया ना। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे को दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, आने वाले टाइम को दिखाते हैं, यानी वर्ब सेल और विल कहां पे लिखते हैं वो दिखाते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टुमारो, या लिख सकते हैं एनी फाइन डे, एनी फाइन डे, या लिख सकते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट मंडे लिख सकते हैं, नेक्स्ट संडे लिख सकते हैं, यानी नेक्स्ट के साथ लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना। या फिर लिख सकते हैं डे आफ्टर टुमारो, टुमारो,
नेक्स्ट, ये सभी क्या दिखाते हैं? ऐसे टाइम को दिखाते हैं जो टाइम आएगा, आया नहीं। क्या बोलेंगे? जो टाइम आया नहीं आएगा। इन सभी चीजों को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? किसके साथ लिखते हैं? यहां पे लिखेंगे आई। आई साथ क्या लिखते हैं? शेल। यहां पे सेल लिखा जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है? क्योंकि इस क्लास को ज्वाइन कर रहा है। ये कब है? तुम्हारे को। उम्मीद करता हूं हमने सारी की सारी चीजें बड़े बारीकी समझी हैं। 5-7 क्लास पढ़े, कोशिश करेंगे कम से कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा जो समझाने के जो नियम है ना, वो सारी चीजें दे दें, जो टाइप है हर एक टाइप दे दें। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लेंगे। आज तो हमने डिटेल में करा है, लेकिन 5 ही आज के अंदर क्लासेस के अंदर 5 ही नियम हुए। उम्मीद करता हूं समझ में आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।